घने जंगल के बीच बना वह पुराना डाकघर वर्षों से रहस्य का केंद्र बना हुआ था। गांव वाले रात होने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लोग कहते थे कि आधी रात को वहां एक साइकिल की घंटी सुनाई देती है और जिसके कानों में वह घंटी पड़ जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन कैसे, यह कोई नहीं जानता था। उसी डाकघर में नए डाक बाबू के रूप में महेश की नियुक्ति हुई थी। महेश डाकघर के पास पहुंचा और देखा कि एक बुजुर्ग आदमी डाकघर के बाहर खड़ा था। क्या आप नए डाक बाबू हैं साहब? जी हाँ, मेरा नाम महेश है। मैं रामू हूं, यहाँ आपका सहायक। अच्छा हुआ, कम से कम कोई साथ देने वाला तो है। साहब, एक बात याद रखिएगा। क्या? रात को डाकघर से बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि जो बाहर गया वो कभी चैन से रह नहीं पाया। इतना कहकर रामू तेजी से वहां से चला गया। महेश को उसकी बात मजाक लगी और वो डाकघर के अंदर चला गया और अंदर बैठकर किताब पढ़ने लगा। रात गहराती गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला था। तभी घड़ी ने 12 बजाए। अचानक साइकिल की घंटी गूंजी। अरे, इतनी रात को कौन साइकिल चला रहा है? वह खिड़की तक गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी फिर आवाज आई। इस बार घंटी के साथ किसी की भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। महेश का गला सूख गया। उसने खिड़की बंद कर दी और अंदर सोने के लिए चला गया। बाकी रात वह डर के कारण सो नहीं पाया। अगली सुबह मोहन डाकघर के बाहर खड़ा था और सोच रहा था। आज रात को चैन से सो नहीं पाया। पता नहीं कौन था जो साइकिल की घंटी बजा रहा था। फिर वह गांव की एक चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर बैठे सभी लोग उसे घूर रहे थे। आप नए डाक बाबू हैं साहब, और आप आज रात डाकघर में रुके थे? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। जो भी वहां रात बिताता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता बेटा। महेश को बात समझ नहीं आई और वो वहां से निकल गया। लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। किसान हरिराम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे कौन है इतनी रात को जो दरवाजा खटखटा रहा है? वह बाहर आया, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसने चिट्ठी खोली और चिट्ठी पढ़ने लगा। अरे वाह! क्या हुआ? किसी ने लिखा है कि अगर मैं रात को बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाऊं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूं। रात 12 बजे हरिराम बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी साइकिल की घंटी सुनाई दी। हरिराम ने पीछे देखा। अंधेरे में कोई साइकिल चलाते हुए उसकी ओर आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हरिराम डर गया। कौन है? अचानक जंगल के कुत्ते भौंकने लगे। हरिराम भागा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह उसकी लाश बरगद के नीचे मिली। पूरा गांव डर गया। हर कोई सोच में पड़ा था। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं सबको मालूम ही थी। कुछ दिनों बाद 2 और लोगों को ऐसी ही चिट्ठियां मिली और दोनों की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। हर कोई परेशान था।
महेश ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अब बहुत हुआ। अब मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैं आज ही मुखिया के घर जाऊंगा। फिर महेश मुखिया हरिदास के घर पहुंच गया। मुखिया जी, सच क्या है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस साइकिल वाले के बारे में। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। सालों पहले यहां अर्जुन नाम का एक डाकिया था। एक रात उसकी लाश जंगल में मिली थी। किसने मारा था? कोई नहीं जानता। महेश को लगा कि मुखिया कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह वहां से चुपचाप चला आया। उसी रात महेश ने डाकघर के बाहर पहरा देने का फैसला किया। तभी घड़ी ने 12 बजाए और फिर एक पुरानी साइकिल पर बैठी काली परछाई उसकी ओर आ रही थी। महेश डर गया, लेकिन भागा नहीं। जैसे ही वह पास आया, उसका असली चेहरा सामने आ गया। तभी महेश बोला, तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूं। महेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? मैं किसी निर्दोष को नहीं मारता। मतलब? जिन लोगों की मौत हुई है वे मेरी मौत के जिम्मेदार थे। अर्जुन ने एक पुरानी चिट्ठी महेश को दी। महेश ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर अपनी मां के लिए घर खरीदने का सपना देखा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरे पैसे लूट लिए। महेश सब समझ गया। अगली सुबह वह कोतवाल के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। तभी कोतवाल बोला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत आज रात मिल जाएगा। उसी रात कोतवाल अपने सिपाही के साथ डाकघर के पास छिप गया और फिर महेश ने मुखिया को बुलाया। मुखिया जी, आज रात यहां एक तांत्रिक आने वाला है। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुखिया खुश हो गया। तभी घड़ी ने 12 बजाए और फिर साइकिल की घंटी फिर गूंजी। मुखिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सामने अर्जुन की आत्मा खड़ी थी। मुझे पहचान लिया हरिदास? नहीं, झूठ मत बोल। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस रात मेरे पैसे किसने लूटे थे? डर के मारे मुखिया का धैर्य टूट गया। हाँ, मैंने ही तुझे मरवाया था। तेरे पास बहुत पैसा था। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बने रहना चाहता था। यह सुनते ही कोतवाल और सिपाही बाहर आ गए। हरिदास, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने सारी घटना सुन ली है। लेकिन मुखिया वहां से भागने लगा। तभी तेज हवा चली। अर्जुन की आत्मा उसके सामने आ गई। मुखिया डर के मारे भागते हुए जंगल की खाई में गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पूरी सच्चाई गांव वालों को बता दी। अर्जुन के पैसों का हिसाब निकाला गया। उसकी बूढ़ी मां को गांव का सबसे बड़ा घर सौंप दिया गया। एक रात महेश डाकघर के बाहर बैठा था। तभी अचानक घंटी की आवाज आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुराया। धन्यवाद अर्जुन। दूर जंगल के अंधेरे में एक साइकिल दिखाई दी। उस पर बैठा अर्जुन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उसके बाद उस गांव में कभी किसी को वह साइकिल दिखाई नहीं दी।